अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने तुर्की वीज़ा के हवाले से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है। और अगर हम फ्रेश पासपोर्ट पर भी तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें तो हम किस तरह ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इस वक्त तुर्की वीज़ा का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, कितने दिनों में हमें आंसर मिल रहा है, बेशक वो रिफ्यूज़ हो या फिर अप्रूव्ड हो। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने कौन सी अहम टिप्स दी हैं और कौन सी वजूहात बताई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट सा तुर्की वीज़ा के हवाले से बता दूं कि तुर्की का वीज़ा अप्लाई कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि जी हमें एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करनी होती है या फिर अनातोलिया में जाकर उनका स्टाफ ये एप्लीकेशन फ़िल करेगा। तो आपको बताता चलूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए जो भी आपके करीब तरीन अनातोलिया का सेंटर होगा आप वहाँ पर चले जाएंगे और आपने वहाँ पे टोकन ले लेना है। और जब आपका नंबर आएगा तो अनातोलिया का स्टाफ आपकी एप्लीकेशन फ़िल करेगा, बाय हैंड आपकी एप्लीकेशन फ़िल करेगा, और फिर आपने वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने होते हैं। और तुर्की वीज़ा का आंसर नॉर्मली जो है 15 से 20 दिन में आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि तकरीबन 1 मंथ भी लग जाता है। और अब बात करूंगा कि कुछ कॉमन वजूहात जिनकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और हमें इन वजूहात का पता भी नहीं होता, और हम जानबूझकर नहीं लेकिन नादानगी में इस तरह कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि हम लोग जो बैंक स्टेटमेंट अपने वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, तो कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के बाद 2-4 दिन में ही उसमें से कुछ अमाउंट निकलवा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस के साथ लगाई, तो आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, तो आपने सोचा कि अब बैंक स्टेटमेंट तो मेरी लग चुकी है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है और आप उस स्टेटमेंट में से, उस अकाउंट में से 5 लाख में से 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख रुपया निकलवा लेते हैं। तो निकलवाने के बाद सीन ऐसे होता है कि तुर्की एम्बेसी की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। जब वेरीफाई किया जाता है तो उसमें आपका बैलेंस कम होता है, तो इस रीज़न पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो कुछ वीज़े मैंने रिफ्यूज़ होते हुए देखे भी हैं। और इसके अलावा तुर्की एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आती है, और कुछ दोस्त कहीं वो बिज़ी होते हैं और कॉल अटेंड नहीं करते वो, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। या फिर आपने किसी ट्रैवल एजेंट से एप्लीकेशन फ़िल करवाई होती है, कवर लेटर अपना फ़िल करवाया होता है, और उसमें आपने ट्रैवल प्लान अपना दिया होता है, लेकिन वो ट्रैवल एजेंट ने लिखा होता है और आपने वो चेक ही नहीं किया होता। ना होटल के बारे में मालूमात होती है आपको, और ना ही आपको अपने ट्रैवल प्लान के बारे में मालूमात होती है। तो जब कॉल आपके पास आती है और आपसे वो इसी बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता, तो इस बेस पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए आपको मालूमात होनी चाहिए। आप अपने कवर लेटर को लाजमी चेक करें या अपने ट्रैवल एजेंट से लाजमी पूछें। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आप फ़्रेश पासपोर्ट पे कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। फ़्रेश पासपोर्ट का मतलब कि ब्लैंक पासपोर्ट, जिस पे कोई वीज़ा स्टिकर नहीं लगा हो, ना ही आपने किसी मुल्क में ट्रैवल किया हो और कोई स्टैम्प उस पासपोर्ट पे लगा हो, तो इसको फ़्रेश पासपोर्ट कहते हैं। तो इस पे आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़्रेश पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्त फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा हासिल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी दीगर टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगानी है। तकरीबन 7-8 लाख रुपया हो या 10 लाख, इतना आपकी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होना चाहिए। और बाकायदा आपने कोई इसमें एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ट्रांजैक्शन वही होनी चाहिए जो आपने अपना बिज़नेस शो किया है या आपने अपनी जॉब शो की है। और इसके बाद
आपका जो भी बिज़नेस है उसका प्रूफ आपको देना है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और आपने अपने बिज़नेस का सही प्रूफ दिया है, या फिर आपकी जॉब है और वो आपका अमाउंट, आपकी सैलरी इसी बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आपको ब्लैंक पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। लेकिन अगर तो आपके फ्रेश पासपोर्ट नहीं है और आपके वीज़े लगे भी हुए हैं, लेकिन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक कर दी, आपने बैलेंस कम लगा दिया या इसमें से अमाउंट निकलवा दिया, तो उसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। मैंने कुछ दोस्त ऐसे देखे हैं जिनका फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है और तुर्की का वीज़ा बआसानी फ़्रेश पासपोर्ट पे लग जाता है, और कुछ दोस्तों के 2-2 3-3 बार रिफ्यूज़ आए होते हैं तुर्की एम्बेसी की तरफ से। तो उसकी कॉमन वजह यही होती है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होती, आपका कवरिंग लेटर ठीक नहीं होता, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए होते हैं या बैंक स्टेटमेंट लगाई होती है ये जेन्युइन नहीं होती, तो इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और जो दोस्त फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ले लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट बेहतरीन होती है, या फिर उनके साथ में टैक्स रिटर्न्स भी लगे हुए होते हैं, तो इसलिए ये बआसानी वीज़ा ले लेते हैं। तो आज की ये अहम टिप्स थी और ये अपडेट थी, और अगर आप इस अपडेट पे अमल करेंगे तो आप भी बआसानी फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा एक अच्छी सी वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।